है ना? चलो कृष्णा, यस कृष्णा, सर। हम्म, कृष्णा, अगर मैं बोलता हूँ ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है? या एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। अब इसके सबसेट क्या होंगे? इसके सबसेट क्या होंगे, एक बार समझ लो ढंग। सबसेट होंगे, या इसके सबसेट क्या होंगे? ये होगा, एक सबसेट होगा 5, एक होगा इंडिविजुअल एलिमेंट 1, एक एलिमेंट 2, और एक 1 2। टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2। बात समझ आ गई? सर ये 5 क्या डिनोट करता है इसमें? 5 मतलब नल, नल। अच्छा सर। ठीक है, इसके सबसेट क्या होंगे? 5, सर 5 1 2 2, 1 2 3, 1 1 2, 2 दो एलिमेंट्स वाले, 3 2 3, 1 3 3 1, 1 2 3। और 1 2 3। टोटल कितने सबसेट बने? सर 8 2 की पावर 3। ठीक है, पावर 3। अगर एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 टिल अप टू n है, तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 to the power n। 2 की पावर। बात समझ आ गई है? एक्सक्यूज मी यस सर। सर। हाँ बोलो। सर सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब क्या होगा बच्चे? जैसे इसके सबसेट मतलब ये हो गया कि इस, जैसे ये एक सेट है, ठीक है? सेट में 3 एलिमेंट्स है, जैसे वो नोट किया था ना, इसके सेट के 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। इससे कितने सबसेट्स बन सकते हैं? सबसेट मतलब इसके कितने स्मॉल स्मॉल सेट्स बन सकते हैं, ठीक है? सर नहीं आया समझ। बच्चे स्मॉल स्मॉल सेट्स कितने बन सकते हैं? स्मॉल स्मॉल सेट्स इसका मतलब या तो उसमें एक एलिमेंट होगा, या 2 एलिमेंट्स होंगे, या 3 एलिमेंट। इससे बड़ा सेट तो नहीं होता ना सबसेट। सबसेट मतलब उसका पार्ट, सेट का पार्ट, ओके सर। ठीक है? जैसे अब एक बारी बोलियो, जैसे मैंने बोला ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, तो इसके सबसेट क्या क्या उसने बोल? सर ए बी नल और ए बी। ए बी नल और ए बी। बच्चे कोई डाउट है इसमें नो सर। अभी तक? अच्छा, अब लेट सपोज एक और चीज, गर्व तू ही बोलियो। यस ए सर। एक 1 2 3 है, और बी है 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? सर 2 और 3। 2 और 3। इंटरसेक्शन मतलब समझ आ गई बात? यस सर। ए यूनियन बी कितना है सर कॉमन? 1 2 3 4 ये 5। सारे 1 2 3 4 5। इसमें कोई अभी तक डाउट है? नो सर। चल, अब है ना कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसको एक बार ढंग से समझ, ठीक है? यस सर। अर्नव, अर्नव है? चलो, नव्या है? यस सर। हम्म, बच्चे ये बताएगी डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हुआ? बता। अगर ए इंटरसेक्शन बी नल आ जाए, फाई आ जाए, तो दैट मीन्स ए और बी क्या है? डिसजॉइंट। कोई डाउट है? नो सर। ये याद रखने वाली बात। अब चल नव्या, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसको ढंग से समझना। 2 3 क्वेश्चन लेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। नव्या, आवाज क्लियर है? यस सर क्लियर है। ए एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट, ठीक है? यस सर।
पी पी एक सबसेट है जो ए में से चूज किया गया, ठीक है, Okay, sir. और क्यू भी एक सबसेट है जो ए से चूज किया गया, ठीक है। अब Yes, sir. हमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस बोल दो, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट सेट। बात समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. चल, इसको है ना दो तरीकों से समझेंगे हम, 4 से 5 क्वेश्चन समझाएंगे, बट एक बार ढंग से समझना। जैसे मैंने बोला ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, एग्जांपल ले रहा हूँ, एन की जगह पे क्या लग गया? 1, 2, 3. अब पी चूज करना है और क्यू चूज करना है, क्यू, ठीक है। अगर Yes, पी की sir. चॉइसेस क्या क्या हो सकती है? पी की वैल्यू अगर 5 हो सकती है, 5, हाँ, 1, 2, 3. 1 2 3 1 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1. बात समझ आ गई? एक सर रह गया एक ना 1, शायद, 3 भी रहेगा. कोई बात नहीं, 1 3 और एक 1 2 और 3, शायद अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। No, sir. चलो, अब एक बार इस ढंग से समझते हैं। क्यू को ऐसे चूज करना है ताकि पी और क्यू में क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कॉमन आए कोई। नहीं सर, नहीं आना चाहिए. पी इंटरसेक्शन तो क्यू की क्या चॉइसेस हो सकती हैं इसके लिए? सर 1, 2, 3. सर सारी हो सकती है कुछ नीचे वाली. सारे हो सकते हैं ना, तो इसका मतलब चॉइस होगी 5 1 2 3 1 2 2 2 3। सर इसमें 5 क्यों गिनेंगे? 5 5 इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? नल ही तो होगा, ओके सर. ठीक है। यही होंगे ना, 8 चॉइस होंगी कि नहीं होंगी? यस सर. अब अगर एक एलिमेंट है तो इसके लिए क्या होगा? सर इसको छोड़ के 5 सारी. होगा, 2 होगा, 3 होगा और 2 3 होगा, और कोई तो नहीं हो सकता ना। यस सर. 1 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ के कितने बने? 4 ही बनेंगे ना टोटल सबसेट। यस सर. ऐसे ही 2 को छोड़ के कितने बनेंगे? 4 सर बनेंगे, 4 3 को छोड़ बनेंगे. के 4। ये बात समझ आ रही है ना? यस सर. अब 1 2 के हिसाब से सोचोगे तो इसमें एक ही एलिमेंट बचा, इसके कितने बनेंगे? 3 या 1, यही बचेगा ना। बताओ नव्या। यस सर. 1 2 में इसके लिए भी 2 चॉइस हो जाएंगे, इसके लिए भी 2 चॉइस हो जाएंगे, और इसके लिए खाली एक चॉइस होगी, दैट इज 5। कोई डाउट है पहले नव्या, यहाँ तक बताओ। नहीं सर. चलो, अब इसका आंसर लिखते हैं एन की टर्म्स, ठीक है। ये तो केस समझ आ गया, यानी पी के अंदर अगर मैंने बोला पी में अगर जीरो एलिमेंट, पी में क्या है? जीरो एलिमेंट, 0 तो एलिमेंट. क्यू के कितने बन सकते हैं? क्यू के कितने बन सकते हैं? चूज चॉइसेस कितने हो सकते हैं? 2 की पावर एन बोल दो, सर 8. यस सर. 2 की पावर एन। तो इसका मतलब अगर पी का जीरो एलिमेंट है, एन में से कोई भी जीरो, कोई भी चूज नहीं किया, सही है, यस सर. तो क्यू के लिए 2 की पावर एन चॉइस, हाँ या ना? यस सर सही है. अब इसका मतलब क्या है? पी में कितने एलिमेंट चूज किए? सर NC1. प्लस एन सी वन इंटू 2 की पावर, सही है। एन में से एक गया, कितने बचे? एन माइनस वन बचे, 2 की पावर एन माइनस यस वन सर. चॉइस ही होंगी ना। फिर यस एन सर. सी टू क्या आएगा? 2 की पावर एन NC2 2 माइनस की पावर N-2. फिर अप टू NC3 एन सी एन इंटू 2 की पावर। 0. ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर सर. आप ये वाला स्टेप रिपीट कर सकते हो, मेरे को समझ नहीं आया। या अच्छा चलो ठीक है, ये वाला ना, यहाँ वाला। यस सर, PQ वाला। अच्छा चल, तू बोलेगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तू बता। अच्छा, अब एक बारी ढंग से सुनते हैं बच्चे। मैंने बोला अगर यस सर। पी में
पी के लिए फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, यस सर, 0 ले लिया, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, दैट मीन्स फाई आ गया। यस सर, और क्यू के लिए क्या क्या चॉइसेस बनेगी, 1 2 3 से जितने भी सेट्स बन सकते हैं सारे ले सकते हैं कि नहीं? यस सर, तो 2 की पावर n लिख दूं। यस सर, और अगर इसमें से NC1 का मतलब ये वाला केस, सही है, P के लिए। NC1, यस सर, अब इस n-1 को छोड़ के इस वन एलिमेंट को छोड़ के कोई भी जो पर्टिकुलर एलिमेंट चूज किया, या 1 या 2 या 3, उसको छोड़ के सारे एलिमेंट से जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे आ सकते हैं। यस सर, तो 2 की पावर n-1 आएगा। यस सर, ऐसी NC2 के साथ क्या आएगा, 2 की पावर n-2। NCN के साथ क्या आएगा, 2 की पावर 0। यस सर, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 की पावर n। देखियो, बायनोमियल से एक्सपैंड करेगा तो यही बनेगा। यस सर, तो ये हो गया 3 की पावर n, सही है। यस सर, P के लिए भी 2 की पावर n चॉइस, Q के लिए भी 2 की पावर n चॉइस। तो अगर वैसे देखा जाए तो 3/4 की पावर n प्रोबेबिलिटी। अगर केसेस की बात की जाए तो 3 की पावर। समझ आ गई बात? यस सर, सर हाँ बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। सर इसमें 3 की पावर n नंबर ऑफ वेज है ना, जिसमें p और q में डिसजॉइंट p और q डिसजॉइंट सेट्स हो। हाँ हाँ, ओके सर। अच्छा। अब किसने, आदित्य ने बोला था, आदित्य ने बोला था। यस सर। आदित्य बच्चे, चल तू बताइयो। वही क्वेश्चन है। ए एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, p और q चूज किए, सच दैट p इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, q। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। p और q क्या होने चाहिए? सेम सेम सेट। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने मान लिया a के अंदर 1 2, लेट सपोज, सही है। तो p कितना हो गया, 5 1 2 और 1 2। कोई डाउट है तो बता दे। q भी क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब इसके लिए चॉइस देख लेते हैं। p के लिए अगर इसके लिए बोलते हैं तो इसका मतलब NC0। यस सर। वही सेम चॉइस है तो एक ही चॉइस होगी इसके लिए। यस सर। अब इसका मतलब क्या है, n में से एक एलिमेंट चूज किया, NC1। यस सर। वही सेम एलिमेंट चूज करना है तो 1C1 ही लिखेंगे, वही चूज किया। यस सर। ठीक है, अब NC2 अगर लिया तो वही दो एलिमेंट चूज करने हैं, 2C2। यस सर। ये बात समझ आ गई? ये मोबाइल किसका यस चल सर रहा है? आ गई। चलो, अब इसका मतलब ये हो गया, देखो अगर ऊपर वाला आंसर देखोगे तो NC0 + NC1 + NC2 टिल अप टू NCN बन रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर n। 2 की पावर n अगर टोटल कैसे देखते हैं, 2 की पावर n 2 की पावर n, दैट इज 1/2 की पावर n। कोई डाउट है? नो सर। चलो, कृष्णा, यस सर। कृष्णा अब क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन, P यूनियन Q इक्वल टू A होना चाहिए। P यूनियन Q क्या होना चाहिए? सर ए। A के बराबर होना चाहिए। तो अब मेरे को ये देखना है, एक बारी एग्जांपल ले लेते हैं। 5 1 2
3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ये बात समझ आ गई? यस सर। बात समझ आ गई? किसका माइक ऑन था बच्चे? सर Vivo Y31 है कोई। ये कौन है बच्चे? बच्चे मैंने रिमूव कर दिया है। प्लीज बच्चे ऐसे काम मत किया करो, ज्यादा अच्छा नहीं हो। ठीक है, अब वो एंटर नहीं कर सकता उस डिवाइस। चलो ये देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कृष्णा बोल रहा था ना? यस सर। कृष्णा अब ये देख, पी यूनियन क्यू किसके बराबर होना चाहिए? सर ए के। ए के। तो क्यू की क्या चॉइस होंगी बता, ताकि यूनियन वो आ जाए। सर 1 2 3 1,2 तीनों ही होने 2,3। चाहिए ना? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 होगा ना? सर एक मिनट सर ए का तो मतलब सर सारे हो गए ना, मतलब पी यूनियन क्यू बच्चे मतलब ए का मतलब तो ए है 1 2 3, और मेरे को अच्छा लाना है पी यूनियन क्यू। ये आना चाहिए। अब देख, बता दोनों का अच्छा सर, कॉमन आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा सर। हाँ सर सर मुझे लगा ए अच्छा, मतलब अब सारे सेट हो गए, नहीं सोच रहा था। अब 1 वाला, 2 कॉमा 1 के लिए क्या होगा? सर 2,3। और कोई? ये भी होगा कि? ओके सर। ठीक है। और 2 के लिए, इसके लिए, सबके लिए तो कृष्णा आवाज बंद कर लो। सबके लिए 2 चॉइस होगी, हाँ कि नहीं? यस सर। चलो, अब 1 2 है तो इसके लिए चॉइस जो बनेगी वो बनेगी या तो 3, या 2 3, या 1 3, या 1 2 3। यस और नो कृष्णा? 1 2 को छोड़ के 1 2 तो ले ही सकते हैं, साथ में तीसरा एलिमेंट लेना कंपल्शन। सही है कि नहीं? ठीक है। चलो, अब ये 2 चॉइस, ये 4 चॉइस, ये 4 चॉइस, और 1 2 3 है तो इसके लिए 8 चॉइस बनेगी, सारे के सारे ले। अच्छा कृष्णा तुम मत बोलो। कौन बोलेगा? पूर्वी बोलेगी? पूर्वी। चलो, कौन बोलेगा अब? हर्षित बोलेगा? हर्ष हर्षित नाम से 2 क्यों हैं बच्चे? हर्षित। हर्षित। बच्चे आवाज नहीं आ रही। दूसरा हर्षित कौन है? बच्चे आवाज नहीं बोलोगे तो मैं ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकता कौन है। सर हाँ कृष्णा बोलो। सर लास्ट में सर जैसे 8 चॉइसेस आए सर, तो 8 मतलब वही वो 5 से लेके 1 2 3 सारे हो गए ना सर? हाँ सारे सारे। सारे हो गए। और सर वन चल कॉमा अब थ्री में कृष्णा से बोलो। टू कृष्णा के। देख, एनसी 0 से पी, अगर एनसी 0 है तो उसके लिए कितना है? सारे एलिमेंट्स आ गए ना, एनसी एन हो गया। ये सर 1,2,3 और है। अगर एनसी 1 लिया तो हमारे पास क्या आया बता? सर 2,3 और 1,2,3 आया था। तो और कोई है? सर नहीं सर। 1 तो लेना ही लेना है, और क्या लेना है? सर 2,3 लेंगे सर। बचे कितने एलिमेंट?
बचे सर कितने एक एलिमेंट? सर एक n-1 बचे ना? nc1 का मतलब क्या हो गया? अच्छा n में से कितने एलिमेंट चूज किए? हाँ एक सर एक एनसी का एक एक एलिमेंट, बचे कितने? n-1 n-1। n-1 तो लेने ही लेने हैं। अच्छा सर समझ गया हाँ n-1 लेने ही है यूनियन के लिए हाँ ठीक है सर n-1 c, सी n-1 और फर्स्ट जो एक एलिमेंट बचा वो तो चाहे लो चाहे मत लो, 1 के कितने कितने बनेंगे टोटल सेट? 2 की पावर 1 बनेगा ना? यस सर अब देख, जैसे अगर nc2 है तो इसमें से n-2 c n-2 तो लेने ही लेने हैं। और दो एलिमेंट से कितने सेट्स बनेंगे? 2 की पावर 2। 4 सही है ना? ठीक है। लास्ट वाले में क्या बनेगा? ncn है तो ncn लेने ही लेने हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर सॉरी। n सर n होगा हाँ ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये फिर से बता दो, नहीं आया। नहीं है। चलो दोबारा, कौन बोल रहा है? सर सर आदित्य। वैसे लास्ट वाले में NC 0 होना चाहिए ना, NCN के बाद NC 0 लेने बच्चे हैं। मैं कर देता हूँ। मैंने गलती कर दिया होगा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। हाँ कौन बोल रहा था जिसको नहीं समझ आया था? सर आदित्य। आदित्य देख, पी के लिए मैंने लिया nc0, कोई भी एलिमेंट नहीं ली। ठीक है। यस सर। क्यू के लिए क्या लेना है? क्यू के लिए सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। यस सर ले। हाँ सर, यस। सही। अगर पी के लिए एक एलिमेंट लिया तो बचे कितने? n-1 सी n-1 तो लेने ही पड़ेंगे। यस सर। और जो एक एलिमेंट चूज किया वो तो चाहे आए चाहे नहीं आए, या तो ये मतलब समझ लो 1c0 + 1c1। बात समझ आई है? यस सर। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलता हूँ तो nc2, तो n-2 c n-2 तो लेना ही लेना है। अगर यहाँ पे लिखना है 2c0 2c1 2c2, सारे एलिमेंट लेने ही लेने, लो चाहे मतलब। सही है। यस सर। अब इसके बाद वाला क्या आएगा? nc3 इंटू n-3 c n-3 3c0 टिल अप टू 3c3। बच्चे कोई डाउट है तो बोल, बोलो। सर आ गया। अच्छा, अब एक बारी समझ लो पहली टर्म क्या है, ये मैं लिख देता हूँ। nc0 ncn1 होता है, nc1 इंटू 2 की पावर 1, nc2 इंटू 2 की पावर 2 बनेगा, nc3 इंटू 2 की पावर 3, सो ऑन। तो ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा 1 + 2 की पावर n डिवाइड बाय 4 की पावर n, जो हर बारी हो। कोई डाउट है? बोलो। सर चलो, अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? अनीश बच्चे पीछे से आवाज ना आए तब बोलो। कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क बच्चे आवाज आ रही है? चलो और कोई? गर्व बोलेगा? यस सर। सर पी एंड क्यू, हाँ। सर एक बार पिछला पेज दिखा दोगे सर एक मिनट बच्चे। हाँ क्या दिक्कत आ रही है बताओ। नहीं सर वो कुछ लिखना था मुझसे लास्ट में मैंने लिखा नहीं था समझ आ गया कृष्णा, हम्म, हाँ या ना? हाँ सर समझ में आ गया सर सही सही तो सर फर्स्ट केस की तरह होगा ना सर ये क्या? वाला जिसमें इसका जो रिजल्ट था सर वन हम्म। प्लस टू पावर n अपॉन 4 पावर n जो हमने फर्स्ट केस लिया था सर उसकी हाँ तरह होगा हाँ ना ये तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम्म,
ठीक है सर, लिख दिया था। सर हाँ बोलो। सर इससे पहले वाला भी दिखा दो एक बार। इससे पहले वाला भी यस सर, हो गया। हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है? कौन बोल रहा था? गर्व बोल रहा था। यस सर। P and Q have same number of elements. Same number of elements मतलब सर दोनों के अंदर क्वांटिटी मतलब सेम है एलिमेंट्स की। चाहे इसके अंदर एक एलिमेंट तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट। कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम एलिमेंट हो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना? यस सर। तो अब वैसे ही कर लेते हैं इसे। P में 0 एलिमेंट चूज किए तो Q के लिए भी क्या हो गया? 0। और P में अगर 1 चूज किया तो Q में भी 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। डिवाइड बाय 4 की पावर n। अगर वैसे देखा जाए ना तो ये हो गया C0 स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम से याद करो। सर 2NCN आएगा। C वेरी गुड। किसने बोला ये? सर आदित्य। वेरी गुड आदित्य। आदित्य जैसे ये पढ़ रहा है, इतना अच्छा आंसर बोल रहा है, केमिस्ट्री में भी करना। केमिस्ट्री में भी यही वाला आंसर मिले मेरे को। जितने शशि सर बोल देंगे ना कि तू अच्छा पढ़ रहा है, तो तेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे। ठीक है? यस सर। ठीक है। एक गर्व को देख ले। गर्व ने बात